केवली सुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि के सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जब यह जीव अपनापन स्थापित करता है, उसको निज रूप से जानता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अजंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार इसका चल रहा है, जिसमें मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने आपने पढ़ी और अभी जो है यहाँ पर पंच परमिष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है।
जिसमें अरिहंत भगवान के स्वरूप को भी अपन ने समझा। अभी सिद्ध परमेष्ठी का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। चूँकि यहाँ चौथा अधिकार विवाद चारित्र्य का अधिकार है, इसीलिए उसकी मुख्यता से यहाँ ये बातें सब आ रही हैं। गाथा अपन प्रारंभ करते हैं, उसका पाठ करते हैं। 72वें नंबर की गाथा है, निकाल लीजिए। है अष्ट गुण संयुक्त आठों कर्म बंध विनष्ट है। लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। सिद्ध परमेष्ठी का क्या स्वरूप है वह हमें समझाती हैं। सिद्ध भगवान ने आठों कर्म जो बंध के कारण हुआ करते हैं, संसार के कारण हुआ करते हैं, उन आठों कर्मों को सिद्ध भगवान ने उनका नाश किया है। और उसके अभाव में उनकी पर्याय में अष्ट गुण प्रकट हुए हैं। छाय सम्यक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत, अवमानत, अगुल लघुत और अव्यवहार। इस प्रकार से 8 गुण से सिद्ध परमात्मा पुष्टि से तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, आनंदमय हैं। गुण कहने का मतलब वहाँ पर्याय समझना, त्रिकालिक गुण नहीं समझना है। नहीं, फिर कहते हैं कि वे सिद्ध परमात्मा कहाँ पर है, तो लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित है। कहाँ पर है? लोक के अंत में है। नहीं, फिर उसके बाद अलोकाकाश चालू हो जाता है। लोक के अग्रभाग में वे प्रतिष्ठित है। जैसे ही ये आत्मा हल्का होता जाता है तो ऊपर ऊपर चला जाता है। अब सिद्ध परमात्मा के पास में ना तो 9 कर्म रूपी शरीर है, ना 8 कर्मों का संयोग है, और ना उनकी पर्याय में किसी प्रकार के मोरादेश के परिणाम है। और आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी यही है, द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहे। ऐसा प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए वह सिद्ध परमात्मा द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित होने से उनकी वह आत्मा लोकाग्र में प्रतिष्ठित है। और कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा, तो कहते हैं परम शाश्वत सिद्ध है। परम शब्द यहाँ लगाने का मतलब यह हो गया बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ रहे नहीं आप? तो उन तीनों में से वे परम हैं, है नहीं? और कैसे हैं उनकी पर्याय की बात है, समझ में आया भैया? शाश्वत सिद्ध है। अब उनकी पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की जो प्राप्ति हुई है, अब उस पर्याय का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है, शाश्वत है। समझ गया? जिस प्रकार से आप श्री समय साजी ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं, समझ आप क्या है मंगलाचरण? बोलो। ये तो भाई साहब आचार्य अमृतचंद देव का है। आचार्य कुंदकुन देव ने क्या कहा है? ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदन सुत की परमात्मा। कैसी है सिद्ध परमात्मा?
ध्रुव अचल अनुपम गति को पाए हुए सिद्ध सिद्ध है। अब उनकी वह पर्याय ध्रुव हो गई है। कैसी हो गई है? अनुपम है, अचल है। ऐसे यहाँ कहती हैं कि ये सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? परम शाश्वत सिद्ध है। समझ में आया? समझ में आया? पर्याय का स्वभाव जो है तो अनित्य, लेकिन नित्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय भी नित्य जैसी हो गई है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव ने यह गाथा हमें बताई, श्री भगवान के स्वरूप को बताया। इसी के ऊपर पदम प्रमलधारी थे मुनराज ने जो टीका की है वह भी अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। एक बार पुनः पढ़ते हुए फिर ये पांचों बोलों के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने भी जो व्याख्यान किया है उसको अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने यह चर्चा पढ़ी थी टीका से, सिद्धि के परम हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। क्या के लिए? सिद्धि के परम हेतुभूत है। समझ लें आप? सिद्ध पर्याय प्रकट करने में सिद्ध परमात्मा परंपरा से हेतु होते हैं, यानी निमित्त रूप से होते हैं। साक्षात रूप से तो अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी वीतरागी पर्याय होती है। समझे ना? वीतरागी पर्याय ही वास्तव मोक्ष मार्ग, मोक्ष। समझे आप? और वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। साक्षात जो है यह परंपरा लिखा है तो इसी में से निकाल लेना चाहिए, परंपरा और साक्षात है। समझ आप? इसकी चर्चा कल अपन ने की थी, अभी कोई विशेष अपन को करनी नहीं है। तो सिद्धि के परंपरा हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं उनको 5 प्रकार से यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव ने उसको समझाने का प्रयत्न किया है। कि नंबर 1, निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार ध्यान दे के विकल्प रहित निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है। अभी आगे अपन इसकी चर्चा पढ़ेंगे विशेष रूप से। यहाँ मैं केवल आपको नाम पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, छाये सम्यक आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। नंबर 3, विशिष्ट गुणों के आधार होने से तत्व के 3 स्वरूपों में परम है। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? उनका स्वरूप 3 लोक के शिखर से आगे गति हेतुत्व का अभाव होने से लोक के अग्र में स्थित है। नंबर 5, व्यवहार से अभूतपूर्व पर्याय में से पहले कभी नहीं हुई ऐसी सिद्ध पर्याय में से शुद्ध होने का अभाव होने के कारण नित्य ऐसे भगवंत परमेष्टि होती हैं, सिद्ध परमेष्टि होती है। ये अपन ने पदम प्रमलधारी मुनराज की टीका के माध्यम से भी पढ़ा। अब इसी गाथा और टीका के माध्यम से जो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ व्याख्यान किया है उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं। कल अपन ने यह बात अच्छी तरह से समझी थी कि सिद्धि के परंपरा हेतुभूत ऐसे भगवंत सिद्ध परमेष्टियों का स्वरूप यहाँ कहा है। इस लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव जी ने अच्छी तरह से मैं आपको समझाया। अब आप देखिएगा नंबर 1, सिद्ध भगवान कैसे हैं उस टीका के माध्यम से यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं कि भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं। नंबर 1 है ना, तो कहते हैं सिद्ध कैसे होते हैं यह बात कहते हैं, और साथ ही वे सिद्ध कैसे हुए यह बात भी कहते हैं। क्या सिद्ध भगवान जो है
उनका क्या स्वरूप है यह बताती हैं, और साथ में यह भी समझाती हैं कि वह सिद्ध रूपी पर्याय उन्होंने कैसी अपने आत्मा में प्रकट की है। समझ में आया? हमारा आपका सबका लक्ष्य क्या है भाई साहब? सिद्ध पर्याय प्रकट करना। बोलो है? सिद्ध पर्याय, संसार पर्याय का अभाव हो। क्यों हो? क्योंकि वह संसार पर्याय दुख रूप, हलाहल दुख रूप है। समझ गया? उसमें आत्मा हर समय मर रहा है, कट रहा है। समझ में आया भैया? इसीलिए ऐसी पर्याय का अभाव हमें आपको सबको करना ही चाहिए, और सिद्ध पर्याय हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन है। समझ में आया भैया? ऐसी पर्याय हमारे लिए इष्ट है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ सिद्ध परमेष्टि भगवंतों के स्वरूप को यहाँ पर समझा जा रहा है। समझ में आया भैया? तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को भी बताएंगे, और सिद्ध पर्याय कैसे सिद्ध परमात्मा ने कैसे प्रकट की है उसको भी यहाँ में समझाएंगे। देखिएगा, पहला गोल चल रहा है, भगवंत सिद्ध कैसे होते हैं। ध्यान दीजिए। प्रवचन रतन चिंतामणि का यहाँ पर पेज नंबर 248 पर यह चर्चा आपकी है। आपका पुस्तक है तो आप निकाल लीजिए, और मैं यहाँ पर उसको पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 कि निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार ध्यान ध्येय के विकल्प रहित निश्चय यानी परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है। नंबर 1 चल रहा है ना, 5 प्रकार से बताया था ना। और किसने? पदम प्रमलधाई के मुंडराज में है। तो नंबर 1 यहाँ कहा कि निर्विशेष रूप से वहाँ उसका टिप्पणी में अर्थ दिया गया है, वहाँ आप देख भी सकते हो। अंतर्मुखाकार ध्यान ध्येय के विकल्प रहे निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया। देखो यहाँ तो यह कहा है कि निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए। क्या थोड़ा डिस्टरबेंस किसके मोबाइल वाला म्यूट कर लो भाई साहब आप लोग, है ना? रोजीना अच्छी नहीं लगता, अच्छी रोजीना बातें करना। एक व्यक्ति है जो सारे कैसा में तालाब को गंदा करती है ना, कहावत आती है ना, उसके कारण से सब ये उपयोग डिस्टर्ब होता है। कहते हैं निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए। किसके बल से किए हैं? निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए। उसका अर्थ यह है कि कोई उपवास आदि करके अथवा शुभ भाव करके सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिद्ध पर्याय कैसे प्रकट हुई है? तो उन्होंने बताया निश्चय वास्तव में परम शुक्ल ध्यान के बल से। किसके बल से? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उस आत्मा का ध्यान करने से 8 कर्मों का नाश हो जाता है। समझ आप? ऐसे अपने आत्मा में ऐसी शक्ति है। समझ आप? देखो आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशन में अरिहंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को पंडित टोडरमल जी साहब ने भी बताया है। बोलो क्या बताया उन्होंने? कि अरिहंत परमेष्टि कैसे बनती है? जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का अभाव किया। किसके द्वारा? निस्वभाव साधन के द्वारा। पापा
है? अर्यंत पर्याय कैसे प्रकट होती है? जो कि हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ये लक्ष्य। समझ में आया? तो क्या कहा उन्होंने? निज स्वभाव साधन के द्वारा और 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। वे अर्यंत परमात्मा है और अनंत चतुष्टय से संयुक्त भी अर्यंत परमात्मा है। और आगे चल के वह कैसे 4 कर्मों का भी अभाव उन्हीं के द्वारा हुआ ना। किसके द्वारा? निस्वभाव साधन के द्वारा। ये यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, आप समझ लीजिए। आप निस्वभाव साधन के द्वारा, वो अपने पास में भी है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति प्रत्येक आत्मा के स्वभाव में भरी हुई है। पर हमें उनका ज्ञान ना होने से हम पागल हो रहे हैं परद्रव्यों के प्रति अपना मान मानकर। समझ में आया? इतनी सुंदर वस्तु हमारे पास में भी विद्यमान है, हम उसे बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में यह दुख रूपी पर्याय चल रही है। अगर इस दुख रूपी पर्याय का हमें अपने जीवन में अभाव करना है तो अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, गुणों का गोडाउंस है, समझ में आप? ऐसे भगवान आत्मा को हमें जानना चाहिए। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। समझ में भैया? सिद्ध भगवान को किस लिए जानना? केवल उनके स्वरूप को जानने से हमें क्या लाभ? परद्रव्यों को जानने में हमारा क्या लाभ है? पंच परमेष्टि के स्वरूपों को जानने से हमारे आत्मा को एक चाल मिल जाती है पर्याय। समझ गए आप? क्योंकि वैसा ही स्वरूप हमारा भी है। कैसा है? क्यों जानना भगवान को? मम स्वरूप है सिद्ध समझ गए ना? आप बोलते ही हो कीर्तन में, मैं वह हूँ जो, आगे बोलो भैया, है भगवान है भगवान। क्या कहा? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह। पापा बोलो तो, ये तो याद है ना? है? सिद्ध भगवान के स्वरूप को क्यों जानना? क्योंकि सिद्ध भगवान जैसा ही हमारा भी आत्मा है। समझ में आया? इसीलिए सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानने का मतलब यह हो गया कि हमें अपने आत्मा की जानकारी मिलती है। जो सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में काम किया है वह हम भी यहाँ आकर प्रारंभ कर सकते हैं। सही बात। आप पूजा में बोलते भी हो, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं। महावीर भगवान की पूजा बताइए कि प्रभु भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान। भूतकाल में आप भी संसारी जीव थे, आज मैं संसारी हूँ। और आप जो है प्रभु सिद्धालय पे विराजमान हो गए हो, तो प्रभु मैं भी, मेरा भविष्य भी वही है। समझ में आया भैया? इसीलिए सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को जानना अत्यंत जरूरी है। जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हो गए हैं, वैसे ही स्वभाव से मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है। तो कहते हैं यहाँ पर निश्चय परम सुकल ध्यान के बल से, यानी निस्वभाव साधन के द्वारा बल। हमारी पर्याय का बल किधर जाता है?
अरे बोलो। बार बार दौड़ता है। अरे हमारी पर्याय का बल किधर जाता है? बैर मुक्त। और सिद्ध भगवान की ज्ञानियों की पर्याय का बल किधर जाता है? अंतर्मुख। हैं? अज्ञानी जीवों की पर्याय का बल बाहर जाता है। समझ में आया? इसीलिए कितना मन चंचल हुआ करता है। समझ गए आप? और ज्ञानियों की पर्याय का बल किधर जाता है? अपने त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा की तरफ जाता है। दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या सुन अंतर दिख रहा है? बहुत। पर्याय का झुकाव अज्ञानी का बल की तरफ जा रहा है। ज्ञानियों की पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जा रहा है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है निश्चय परम सुकुल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए हैं। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों के नाश होने की स्थिति तो नहीं बन रही है, बल्कि उल्टे 8 कर्म और बांधते चले जा रहे हैं, क्योंकि बैर मुक्त दशा है। सही बात। क्या बैर मुक्ता से 8 कर्म हैं कैसे हो रहे हैं? बंध रहे हैं, उल्टे बनते जाते हैं। हमें करना था उनका अभाव और कर रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई साहब? बैर मुक्ता से। और जब जीव की पर्याय अंतर्मुखी होती है, जब वो ध्यान की एकाग्रता कर्म थर थर भाग जाते हैं। घर में चोर कब तक रहते हैं भाई साहब? जब तक मालिक सावधान नहीं। बाबा जब तक मालिक सावधान नहीं होता है, मालिक जागता नहीं है, तो घर में चोर घुस जाती हैं। जैसे ही मालिक जो है जागृत हुआ, और फिर चोरों का क्या होगा भाई साहब? हैं भागने लग जाती हैं। ऐसे ही आत्मा जब स्वभाव में जागृत होती है, तब कर्म रूपी चोर भागने लग जाती हैं। और मोह रूपी मुद्रा में सोती है, मोह रूपी मुद्रा पी के सो रहे हैं भाई साहब। सोते हैं तो किसको याद करके सोते हो? ईमानदारी से बताना। हर कोई अपना मन हैं? जगते हो तो किन के लिए जगते हो? हैं? जगे तो किन के लक्ष्य से जगे? सोते हो तो किन के लक्ष्य से सोते हो? हैं? एकांत बैरमुखी दशा। समझ रहे आप? ज्ञानी ने अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप अर्थात ज्ञान श्रद्धान करके तो सोता है तो अपने लिए सोता है, और जागता है तो अपने लिए जागता है। 24 घंटा उसकी पर्याय में जागृति है ज्ञानी की। समझेंगे आप? कहते हैं जो व्यवहार में जागता है वह निश्चय में सोता है, जो निश्चय में जागृत रहता है वह व्यवहार में सोता है। गाथा आने वाली है नियम सार में। समझ में आ रही है? देख लेगा, सुनो बस। हाँ समझ में क्या कहते हैं? निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए हैं। समझ गए आप? ऐसे 8 कर्मों का होता है नाश। उसका अर्थ यह है कि कोई उपवास आदि करके अथवा स्वभाव करके सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या के द्वारा किया है? वे उनके जीवन में दिखते अवश्य हैं, लेकिन उनके कारण से 8 कर्मों का नाश किया है उपवास आदि से, यह बिल्कुल भी नहीं है। अपन क्या समझते? बोला अपनी बुद्धि क्या है? बोलिए भाई साहब, अपनी सोच कहाँ तक होती है? हैं? अपने आत्मा का कल्याण कैसे होगा? उपवास आदि करोगे, हैं? समय को भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। अपनी बुद्धि कितनी है मौसी? अपनी बुद्धि कितनी है? हैं? अपन कितना सोच पाते हैं कि हमें भाई साहब अपना कल्याण करना है,
तो कैसे? बस भाई साहब को उपवास आदि करो, भवक आदि का सेवन मत करो, समझ नहीं आप? हो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो और स्वाध्याय करो, क्या हो जाएगा अपना एक दिन कल्याण, लाटरी खुल जाएगी अपनी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो क्या छोड़ दें क्या? अरे तुमने ग्रहण कहाँ किया है जो तुम छोड़ दोगे? अहंकार क्यों करते हो भाई? हैं? ग्रहण किया हो तो छोड़ो ना, अपने वस्तु स्वरूप को जानो कि मेरा भगवान आत्मा त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से सहित है। पर द्रव्य को इसने आज तक ग्रहण ही नहीं किया है, तो छोड़ने की बात कहाँ से लाए भाई साहब? अहंकार मत करो। त्याग उपादान शून्य शक्ति प्रत्येक द्रव्य के अंदर विद्यमान है, और मैं आत्मा हूं तो मेरे आत्मा में भी है। आज तक एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का न कभी ग्रहण किया है और न कभी कोई छोड़ सकता है। जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ेगा कहाँ से? मुझे ये बताओ, हैं? तो फिर त्याग का घमंड क्यों करते हो भाई साहब? हैं? आज देखो त्याग इसी बात से थे, सब लोग मेरे को नमस्कार ही नहीं करते हैं, हैं? अब मैं देखो कितनी ऊंची स्टेज पर आ गया हूँ, क्यों भाई साहब? इसी के लिए हुए हो तुम क्या त्यागी हैं? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिएगा कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल पर द्रव्य प्रभाव से रहित है। ऐसा सच्चा ज्ञान श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है, बस उसी समय से नवीन कर्मों का बंधना बंद हो जाता है, और जो पुराने कर्म जो आत्मा के साथ में बंधे हुए थे वे भी दूर भागने लग जाते हैं। सच्चा ज्ञान करना, सच्चा श्रद्धान करना अपने भगवान आत्मा का, तो भगवान ने भी यही किया है कि निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट किए हैं। उसका अर्थ क्या है कि कोई उपवास आदि करके अथवा स्वभाव करके सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वह उपवास आदि तो विकल्प है। क्या है? शुभ राग है। क्या है? शुभ राग है, विकल्प है। नीचे फुटनोट में कहा है कि निर्शेष रूप से अर्थात अशेषता, कुछ शेष रखे बिना संपूर्ण रूप से, नीचे जो फुटनोट में दिया है निर्शेष का सर्वथा परम शुक्ल ध्यान का आकार अर्थात स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। कैसा है? अंतरोन्मुख लिखा ना, अंतर्मुख होता है। उस पर्याय पूरी तरफ से है भाई साहब, लॉकडाउन हो जाता है पर्याय में पर की तरफ से, और अपने गायक परमात्मा की तरफ अनलॉक हो जाता है। समझे? अपने अनलॉक हो जाता, खुल जाता है। क्या भाई साहब? अगर आपको सुरक्षित रहना तो क्या करना? घर में रहना, घर से बाहर रहना। घर में रहना। ये तो कोरोना वायरस से बहुत सीख गए आप। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ऐसे ही अध्यात्म में लगा लो। अगर सुरक्षित रहना है तो अपने निज घर में रहना, तो अपने निश्चित निसर भगवान आत्मा के पास में रहिएगा। इधर उधर मत भटकाइए। अपने आत्मा के पास में रहोगे, अपने घर में रहोगे तो पूरी तरह सुरक्षित बने रहोगे। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सुरक्षित है ही। क्या? और जिस पर्याय ने अपने त्रिकाले भगवान आत्मा का लक्ष्य किया, आश्रय किया, वह पर्याय भी सुरक्षित हो गई है। गेहूं जब पिसता है तो जो दाना उस एक्सेल के पास में होता है वह दाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है, और जो गेहूं इधर उधर पड़ता है वह चकनाचूर हो जाता है। जो
पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ये काम हमें करना चाहिए। क्या भाई साहब, अब कैसे कर सकते हो उसकी विधि तो यहाँ बताई जा रही है आपको है। तो कहते हैं भाई साहब संपूर्ण स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है, यानी वह पर्याय का मुख जो है पूरी तरह जहाँ सुख शांति का भंडार है वहाँ वह पर्याय अपने आप को शांति रूप से अनुभव करती है। उसी का नाम धर्म है। बाहर में उपयोग घुमाते फिरते रहना 24 घंटा, वह तो 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण की कहानी है, भटकने का मार्ग है। स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है। आपको लाना नहीं है क्या? अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद से भरपूर है। जैसे मिश्री अपनी मिठास से भरपूर हुआ करती है। पूर्ण मीठी होती है कि अधूरी होती है? पूर्ण रहती है ना मिश्री, मिठास से भरपूर हुआ करती है। ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्ण शांति पूर्ण आनंद का भंडार है, ज्ञानेश्वर है। अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, उसमें एकाग्र हुआ शुक्ल ध्यान है, अंतर्मुख स्वरूप है। किसमें? उसमें यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है क्या भैया, उसमें एकाग्र हुआ। एकाग्र होने वाली कौन है भाई साहब? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? वर्तमान ज्ञान का पर्याय है। जब देखिएगा थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। मैं वस्तु स्वरूप समझ के अभ्यास में अपनी पर्याय को लाइएगा। हैं देखो जो अभ्यास करते हैं इतने बड़े आपके जो है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, ऐसे बड़े जो क्रिकेटर हैं, खेलने वाले हैं क्रिकेट हैं, बताइए पिच पे इतने अच्छे क्यों टिके रहते हैं? बताइए, उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया है। अजय भाई, बिना अभ्यास के टिक सकता है कोई? बताइए आप। कोई भी चीज बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं होती है, वो तो लौकिक की बात है। ऐसे ही हमें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो और फिर उसमें बारंबार अभ्यास करना, तो वह चीज उसके लिए सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है। आप घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, घर गृहस्थी के काम करते रहिए, आपको आपके आत्मा में मिलने से कोई रोक सकता नहीं है। समझ में आया भैया? लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय निरंतर वैरमुखी बनी रहती है। समझ में आया? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह पर्याय हमेशा तैयारी में रहती है। क्या भाई साहब? हमेशा तैयारी में रहती है। कब भाई साहब ऐसी निवृत्ति का समय हमारे जीवन में आए तो चौकी और छक्के लगाने लग जाती है। क्या करती है? हाँ जी भैया, जैसे खिलाड़ी जो होता है मौका देखते ही चौके और छक्के लगाने लगता है, ऐसे ही ग्रस्त जीवों की पर्याय, साधक जीवों की पर्याय मौका देखते ही चौका और छक्के लगाने लगती है। समझ में आया भैया? वह जो है बैट्समैन है, प्रारंभ में तो वह रन नहीं बनाता है,
चाल को समझता है, स्थिर होता है, और फिर वह बॉल थोड़े समय अगर वह वहाँ स्थिर हुआ पिच पर, फिर वह बॉल उसे फुटबॉल सी दिखने लग जाती है, फिर दाएं 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 मारने लगता है। ऐसे ही हमारी पर्याय भाई साहब अनादिकाल से शरीर राग आदि को अपना जान रही थी, मान रही थी, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था तो इधर उधर भाग रही थी। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान हुआ तो फिर धीरे 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 आपका दही है ना भाई साहब, मौसी आप दही जमाती हो कि नहीं जमाते हो? हैं? दही जमाते हो, जामुन डाल दिया दूध में तो एक साथ हो जाता है, दही बन जाता है क्या? नहीं, धीमे धीमे प्रोसेस होती है। हैं? एक साथ जम जाता है, एक साथ एक साथ क्या होता है भाई साहब? अरे आप बीज भी अगर जमीन में डालोगे तो भाई साहब एक साथ कोई वृक्ष जरूर बन जाता है। वो धीरे धीरे ही तो बड़ा होता है ना, पहले अंकुर फूटता है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी वस्तु स्वरूप का पहले ज्ञान करता है, जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है, फिर उसको अंदर में श्रद्धान करता है? और धीरे धीरे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसी का नाम धर्म ध्यान है, और वही शुक्ल ध्यान में बदल जाता है। क्या हो जाता है? समय आए भैया? जो भैया यही बताया जा रहा है, परम शुक्ल ध्यान का आकार अर्थात स्वरूप संपूर्णतया अंतर्मुख होता है। आहा, अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, आपको कहीं से लाना नहीं है जब भैया। आप स्वयं ही हो क्या? लेकिन हमें अपने आत्मा की खबर नहीं है, समझ लिया? तो खबर करा रहे ना माँ जन्माणी माता, ये शरीर जड़ेश्वर है और तुम चेतनेश्वर हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। अनंत शक्तियों के विनाशी के तुम अविनाशी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। वो जो हमारे आत्मा में दुर्रूप पर्याय होती है भाई साहब, वह पर्याय तो अज्ञानता में से पैदा होती, कल्पनाएं कर करके पैदा हो रही है, समझ रहे हैं आप? लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि वह पर्याय हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश भी नहीं करती है। ये तो सबसे सुंदर बात है मम्मी। प्रवेश कर जाती है तो निकालना क्या है मम्मी? सबसे सुंदर बात यह है भाई साहब, सबसे सुंदर बात यह है कि वो संसार रूपी पर्याय हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। बोलिए भाई साहब, अगर करोड़ों रुपए भी देने पड़ जाए तो भाई साहब अगर आपके पास हो तो चूकना मत ऐसी बात सुनने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, उसमें एकाग्र हुआ, एकाग्र होने वाली पर्याय है। कौन है? पर्याय। आपके पास पर्याय भी है और आपके पास द्रव्य भी है। पापा आपके पास क्या क्या है? क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। तो फिर अब देरी किस बात की है? हैं? अब देरी किस बात की है? किसका इंतजार किया जा रहा है भाई साहब? अजय भैया क्या नहीं है आपके पास में? बोलिए ईमानदारी। सब कुछ है। हम अपना परिचय कराते हैं तो कैसे कराते हैं कि साहब हमारे पास 2 मकान हैं, 2 दुकानें हैं, कैसे परिचय कराते हो? संयोग हमारे पास इतना है। अरे वे तुम्हारे पास कभी ना थे
और न कभी हैं और न वे तुम्हारे साथ कभी रह सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। समझ में आ गई भैया? एक तरफ ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे आत्मा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जो तुम चाहते हो सब तुम्हारे आत्मा में भरा हुआ है। लबालब भरा। क्या भाई साहब? वो चाय छोड़ दो, चाय वाली कुंछेलिया, चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहल के साब श्रीमंत हैं। समझ में आया? जिनकी पर्याय में चाय चली गई, चाय यानी वो तो एक कप प्लेट वाली चाय नहीं, इच्छा चाय यानी इच्छा है भाई साहब। ऐसा इच्छा रहित भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है और पर्याय भी हमारे पास में है भाई साहब। आपको सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ की तरफ बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी पर द्रव्यों के पीछे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पर में मेरा ना तो सुख है न शांति है, ज्ञान है। मेरा ज्ञान तो मेरे आत्मा में भरा हुआ, मैं ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ। आई ऐसे पर्याय में जब सच्ची समझ हो जाती है तो वह पर्याय समझ पर दर्प पर भाव का लक्ष्य छोड़ती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है बस उसके पास चली जाती है भाई साहब। है तो यहाँ यही हमको समझाया जा रहा है कि अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, उसमें एकाग्र हुआ शुक्ल ध्यान है। क्या है शुक्ल ध्यान? क्या है ये? आठवें गुण स्थान से चालू होता है शुक्ल ध्यान का, समझ में आई? चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान चालू होता है। और आत्मा का जैसे ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। क्या है? सही बात। बिना ध्यान के कोई रहता नहीं है। डॉक्टर साहब, चार ध्यान में से कोई ना कोई ध्यान तो आपने एक बार प्रश्न किया था, डॉक्टर साहब है लाइन पर? अजय भाई डॉक्टर साहब है? अजय भाई डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब आपने हमको जो है व्हाट्सएप पे किया था प्रश्न, है ना? आज चूंकि ध्यान का प्रकरण आ गया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं जो है इतना उपयोग लगा नहीं पाता हूँ, है ना? मोबाइल में जो मैं लिख के दे पाऊँ, ये हमारी कमजोरी का हुआ। अब आप समझिए ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब आज मैं दे रहा हूँ। शायद मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब आपको प्रश्न किए हुए काफी समय हो गया होगा, 20 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन, समझ में आया? तो मैं आपको बताता हूँ, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये ध्यान की परिभाषा है। अनादिकाल से हमारी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? उसके भी 4 प्रकार के भेद जिनवाणी में बताए गए हैं, समझे? वो वहां पर आप पढ़ लीजिए। अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग है। अनिष्ट के संयोग में हमारी पर्याय में क्या होता है? हम जो नहीं चाहते हैं वो घर में कोई आ गया तो क्या होगा भाई साहब? कब जाए यहाँ से, कब जाए, दुखी होते रहते हैं। क्या? जबकि हमें मालूम नहीं है कि आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। अगर ऐसा आपको ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा, तो आपकी पर्याय में तत्काल धर्म ध्यान चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा अजय भैया? और अज्ञानी जीव क्या करता है? कोई मर गया, घर में किसी की मृत्यु हो गई, इष्ट का वियोग हो गया, तो क्या करता है? वो रोने लग जाता है। बोलो, रोता है कि नहीं रोता है? पर उसे ज्ञान ही नहीं है इस प्रकार का कि भाई साहब सब अपनी आयु क्रम से जिंदा रहते हैं और आयु क्रम से शरीर का वियोग हो जाता है। अब ये ज्ञान तो सम्यक दृष्टि जीवों के पास में हुआ करता है ना,
हैं। इसीलिए आगम का अभ्यास हो सबसे पहले। क्या? तो अनादि काल से हमारी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। उसके चार चार प्रकार के आगम में ये सारी बातें आई हैं। वहाँ थोड़ा आपको देखना होगा, क्योंकि अपना यह विषय नहीं है। समझ गए आप? और धर्म ध्यान वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान सिद्धांत। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। आत्मा हमारी राग का भी करने वाला नहीं है, वो भी आने जाने वाली पर्याय है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ गया? तब उस पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पे जब होता है, तब धर्म की पर्याय धर्म ध्यान प्राप्त होता है। समझ गया? और आगे चल के वह मुनि पर्याय आती है, और शुक्र ध्यान में चार भेद मिलता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वह संसार का कारण है, वर्तमान में दुख का कारण है। और धर्म ध्यान जो कि मोक्ष का कारण हुआ करता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों ध्यान काय के कारण है? मोक्ष के कारण होते हैं। और बिना ध्यान के कोई जीव रहता नहीं है। ध्यान तो सब करते हैं, पर कौन किसका ध्यान करता है, इस पे बात समझने की है। जो परद्रव्यों के ध्यान में सावधान है, वे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए पर्याय में दुखी होते हुए अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपने आत्मा की तरफ लक्षित रहते हैं, वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तक को प्राप्त करके मोक्ष पर्याय प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष पर्याय जो प्राप्त हुई है सिद्ध भगवान को, तो कहां से हुई है? ये लिखा उन्होंने यहाँ पर कि अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, उसमें एकाग्र हुआ शुक्ल ध्यान है। किसमें एकाग्र हुआ? बाबा, अब ये किसी अपन से भगवान से पूछ के जाना पड़ेगा कि भगवान हमारी पर्याय में अर्थ ध्यान चल रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है? बोलो भैया। अरे भैया, सब लिखा पड़ी है। अरे भगवान ही तो बता रहे हैं ना। भगवान की वाणी तो है ही। क्या हमारी पर्याय में कौन सा ध्यान चल रहा है, ये हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? मौसी जान सकते हैं। मौसी, ये हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं भाई। अरे भाई साहब, हम पता नहीं लगा पाएंगे तो क्या ये खुदगल द्रव्य पता लगाएगा कि धर्म द्रव्य पता लगाएगा, आकाश द्रव्य पता लगाएगा? अरे वे पांच द्रव्य तो बेवकूफ हैं, अनजान हैं, उनमें कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई समझदार अगर कोई व्यक्ति है तो प्रकृति ने हमें ज्ञानेश्वर बनाया है। क्या बनाया है? फिर भी हम अज्ञान बने हुए हैं। बोलो क्या किया जाए भाई? हैं? प्रकृति में तो तुम्हारा बंटवारा बड़ा सुंदर तरीके से हुआ है भाई साहब, और फिर भी हम कहते हैं कि भाई साहब हम नहीं जान सकते हैं। नहीं जान सकते हो तो तुम जो है जड़ द्रव्य होगे। कौन होगे? तुम चेतने से हो ही नहीं सकते हो। फिर उसकी जो है वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ कोई उसे चेतन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बताइए तुम, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। जिसने आपने आत्मा को ठुकराया उसको जगत में कोई भी शरण नहीं हो सकता है। सब जगह ठुकराया। समझ में आया? जिसने अपने आत्मा में अपनापन स्थापित किया, तीन लोग के जीव भी उन्हें नमस्कार करने लगते हैं। ऐसी कोई अद्भुत बात है ये भाई साहब। कहते हैं देखिएगा, अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं पूर्णानंद स्वरूप आत्मा हो। अभी क्या करना? उसमें एकाग्र हुआ शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या? ये है शुक्ल ध्यान है, स्वरूप में एकाग्र होना उसका बस। अब आप ऐसी ऐसी कला उत्पन्न कर लो कि हमारी पर्याय जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में क्या भाई साहब चली जाए। अजय भैया, आपका नाम तो वैसे भी जुगाड़ू है, ऐसी जुगाड़ करो द्रव्य में पर्याय अपनी जो है
चली जाए। क्या ये कहलाती है चतुराई। अजय भैया, इसको कहते हैं तिकड़म। क्या कि पर्याय अपने धर्म के पास चली जाए। और क्या इसी का नाम भाई साहब धर्म है? ये धर्म नहीं है कि जाओ भगवान जाओ जाओ पामर बने खड़े रहना बस। क्या ये कोई धर्म नहीं है? समझ में आया? ये तो पाप के बचने के लिए, संकलेश परिणामों से बचने के लिए अध्ययन परमात्मा आदि का भक्ति पूजा आदि होती है। ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार होती है, पर वह जानता है कि वह स्थान हमारा नहीं है। क्या पामर बने रहना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करना, ये हमारा काम है। क्या भाई साहब? जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है वह कार्य ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। होड़ लगाना है तो किन से लगाना? मोही जीवों से ना लगाना। तो डूबा ही रहे हो तुम डूबा रहे। समझ में आया? जो भव्य जीव हुआ करते हैं वे भी होड़ लगाते हैं, पर किन से लगाते हैं? पंच परमेष्टि से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? कि उन्होंने अपनी पर्याय में किस प्रकार से निर्मल पर्याय तेन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट की है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है और उसमें एकाग्र हुई पर्याय वह शुक्ल ध्यान है और उसी को अंतर्मुख स्वरूप है। क्या उसी को अंतर्मुख कहते हैं? क्या देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही बात की है कि जो पर्याय संसार बढ़ा रही थी वही पर्याय संसार का अभाव करने में लग जाती है। बस जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था वही ज्ञान वही संसार को काटने में लग जाता है। भाई साहब ऐसी बात है। तो जो बैर मुख हो रही थी पर्याय वही अंतर्मुख हो जाती है। बैर मुक्ता तो अज्ञानता से होती थी। जब सच्चा ज्ञान हो गया मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर ये जड़ है, अनंत जड़ता को लिए हुए है और अपना भगवान आत्मा अनंत ज्ञानेश्वर है। समझ में आए? पर्याय समझदार हो गई। अब बेवकूफ के धंधे उसने छोड़ दिए। वही अंतर्मुख स्वरूप है, अंतर में ढला हुआ है परंतु बाह्य में नहीं। गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। तात्पर्य है कि शुक्ल ध्यान निर्विशेष रूप से अंतर्मुख है तथा वह शुक्ल ध्यान ध्येय के विकल्प से रहित है। कैसा शुक्ल ध्यान? ध्यान भगवान को ध्यान देगा ये सब खत्म। विकल्प से ये तो नीचे की भूमिका में रहते हैं। समझ में आया? वो तो उसका फल है। अरे परमात्मा को भी किसका ध्यान करें? क्या भाई साहब? कौन ध्येय है? ध्यान ध्येय ये तो विकल्प है। ये तो साधक अवस्था में ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो अध्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ध्यान ध्येय के विकल्प से भी रहित हो गए हैं। समझ में आ गया? तो कहते हैं वह शुक्ल ध्यान ध्येय के विकल्प से रहित है। आशय यह है कि मैं ध्यान करने वाला और यह भगवान आत्मा ध्येय ऐसे भेद का विकल्प राग भी उसमें नहीं है। ये तो निचली भूमिका में रहता है। समझ नहीं आप? क्या ध्यान करने वाली पर्याय और ध्येय जिसका ध्यान करना है वह आत्मा, ये निचली भूमिका में रहता है। पर अत्यंत सिद्ध परमात्मा में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? क्योंकि वो तो सब राग के कारण है। ये बताया मैं ध्यान करने वाला और ये भगवान आत्मा, अपना आत्मा, वो भी परात्मा नहीं है, अपना आत्मा ध्येय है और पर्याय जो है वह ध्यान करने वाली है। या ध्ययान और ध्येय ध्याता का विकल्प भी खत्म हो जाता है, उसका नाम है आत्मा का अनुभव। क्या ध्यान ध्याता ध्येय? समझ नहीं आ?
से रहित होता हुआ वह निर्विकल्प दशा वह वास्तव में शुक्ल ध्यान है। देखिए आप, मैं ध्यान करने वाला और भगवान आत्मा दे ऐसे भेद का विकल्प राग भी उसमें नहीं है। ध्यान दे के विकल्प राग से रहित अंतर्मुख जिसका स्वरूप है वह शुक्ल ध्यान है। अब देखिएगा, कहते हैं अंतर्मुख जिसका भाव है और जो किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है। पर्याय का एकदम पूरी पर्याय में, पर्याय की पकड़ अंदर में कैसी हो गई है, बोलो भाई साहब, है कैसी पर्याय द्रव के अंदर पसर गई है। जैसे समुद्र के अंदर बाहर के बर्तन की पानी उसमें डाल दो तो ढूंढो अजय भैया कहाँ मिलेगी आपको। वो है समुद्र के बाहर जो बर्तन में पानी है वह पानी उस समुद्र में डालोगे तो वह पानी आपका लोटे वाला पानी, बर्तन वाला पानी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, समुद्र हो जाता है भैया। ऐसे ही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसे चली जाती है। अब ढूंढेंगे तो कौन से कोने में होगी वो पर्याय। अरे सम्यक दर्शन की पर्याय भी कहाँ चली जाती है ज्ञानियों को, भाई साहब अपने घर में ऐसी लिप्त हो जाती है, ऐसी मस्त हो जाती है, समझ में आया। और पर्याय भी समुद्र हो जाती है। क्या हो जाती है? जो मत्सुत ज्ञान है भाई साहब, मत्सुत ज्ञान तभी तक मत्सुत ज्ञान कहलाता है जब तक वह अपने गायक परमात्मा जो ज्ञान समंदर है उससे जब तक मिलान नहीं किया, तो जहाँ मिलान हो जाता है मत्सुत ज्ञान की भी छुट्टी हो जाती है। ऐसा अपना भगवान आत्मा वर्तमान में रेडीमेड है, किसी ने बनाया नहीं है। कहते हैं अंतर्मुख जिसका भाव है और किंचित मात्र भी बहिर्मुख नहीं है, ऐसा निश्चय परम शुक्ल ध्यान की बच्ची। देखो यहाँ परम शुक्ल ध्यान कहा है, अंतर में विराजमान शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में अंतर्मुख होने पर जो परम शुक्ल ध्यान प्रकट हुआ है उसके बल से सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों के बंध का नाश किया है। सही बात। परम शुक्ल ज्ञान के बल से पहले 4 घातिया कर्म नष्ट किए थे। यह बात तो है ही, अलियन परमात्मा होगा, पहले अलियन परमात्मा हो गए, ठीक है। फिर परंतु फिर 4 अघाती कर्म भी परम शुक्ल ज्ञान के कारण से नष्ट किए हैं, ऐसा कहते हैं। 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म का नाश अंतर्मुख ध्यान द्वारा होता है। तात्पर्य है कि उन 8 कर्मों का नाश अंतर्मुख परिणति के द्वारा होता है, परंतु बहिर्मुखता के किसी भी विकल्प द्वारा उन 8 कर्मों से 8 कर्मों में से एक भी कर्म का नाश नहीं। तो बहिर्मुखता से एक भी कर्म का नाश नहीं होता है, अंतर्मुखता से 8 कर्मों का नाश हो जाता है। अरे दर्शन मोह का नाश भी अंतर्मुख स्वरूप दृष्टि के बल से होता है, समझे। मिथ्यात्व का नाश भी अंतर्मुखता से, दर्शन मोह मिथ्यात्व का नाश भी अंतर्मुख स्वरूप दृष्टि के बल से होता है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, वह कल अपन इसका प्रश्न भी पढ़ेंगे और उसका जवाब भी पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर देंगे। अभी अपनी चर्चा समय के हिसाब से पूरी हो गई है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9वां नंबर में
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी